हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ सवाल आपको दिए थे और जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम रीट लेवल 2 साइंस मैथ में जो मैथ सब्जेक्ट है उस पे चर्चा कर रहे हैं और 2 क्लासें इससे पहले कर रखी है अपन ने। तो आप पहले उन 2 क्लासों को पढ़िए और उसके बाद में मैं इन सवालों को सोल्व करवा देता हूं आपको। तो पहला सवाल मैंने कल दिया था 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का आधार समान है और दोनों संख्या आपस में गुणा हो रखी है। तो ये 7 और आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा 7 की घात 7। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सौ ने सही आंसर दे रखा है। दूसरा है 7 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 10। इनमें भी सेम ऐसा ही सवाल है, आधार समान होने के कारण से घातें जुड़ जाएगी और ये 6 और प्लस 10 ये हो जाएगा 16, तो 7 की पावर 16। ठीक, उसके बाद में है दोनों के आधार समान है, दोनों संख्याएं एक दूसरे के बट्टे में होने के कारण से अंश की घात में से हर की घात को घटा देते हैं, या डायरेक्टली कहें कि ऊपर वाली संख्या की घात में से नीचे वाली संख्या की घात को घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 9 की घात 5 माइनस 3, तो ये होगा 9 की घात 2। ठीक, चौथा सवाल है 13 की घात 15 बट्टे 13 की घात 7। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटाना होगा। तो 13 की घात 5 माइनस 7, अब 5 में से 7 जाएगा तो 7 बड़ा है, तो घटता हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही है। तो 7 में से 5 को घटाते हैं तो ये हो गया 2, और जो इसके चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग आएगा, तो माइनस का 2। अगला सवाल है 25 की घात 3 बट्टे 25 की घात माइनस 3। दोनों संख्याएं एक दूसरे के बट्टे में है, तो पहला तरीका तो ये होगा कि अंश की घात में से घटाना है हर की घात को। इस बार हर की घात है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 25 की घात 3 माइनस और माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा 25 की घात 6। दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं 25 की घात 3 ऊपर है ही, और ये जो हर में है इसको आप अंश में लेके जाएंगे तो हर वाली घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी और ये 25 यहाँ पे घात माइनस 3 थी वो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 3। अब देखिए ये सवाल इसके जैसा ही है, यहाँ पे दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी और ये होगा 25 की घात 3 प्लस 3 और ये हो गया 25 की घात 6। दोनों से सेम उत्तर आएगा। तो जिन्होंने कमेंट किया है आप अपने आंसर चेक कीजिए, बहुत ही अच्छा आपका जवाब है और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। आपकी इस रिस्पांस के कारण से मैं आगे की सारी क्लासें कंटिन्यू रखूंगा और कंप्लीट आपको रीट का जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आज हम अगला इसका लेवल देखते हैं। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण लीजिए 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। जब 2-3 संख्याएं आपस में गुणा के रूप में है और उनकी घातें समान है तो ऐसी कंडीशन में देखो सबकी घात 2 होने के कारण से आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 गुणा 3 गुणा 7 और इन सब की एक साथ में घात 2। कैसे दोस्तों, 5 का स्क्वायर अगर आप इसको सोल्व करके देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक, और यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 3 हो गया 15 और गुणा 7 हो गया 105 और यहां पे सबका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 105 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो जो 5 का स्क्वायर आएगा वो ही इसका आंसर आएगा। आप सोल्व करके चेक करना एक बार इसको, तो दोनों का उत्तर समान आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अलग अलग सोल्व ना करते हुए अगर सबकी घात समान है तो सभी संख्याओं को पहले आपस में गुणा कर लो और उसके बाद में एक साथ घात लगा दो। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर और गुणा 2 का स्क्वायर। तो आप एक तरीका तो ये हुआ 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 गुणा 4 हो गया 36। और दूसरा तरीका
आप 3 गुणा 2 लिख लीजिए और एक साथ में घात यहाँ पे जो स्क्वायर है वो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 3 गुणा 2 हो गया 6 और 6 की घात 2 है, तो 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 होता है, आंसर सेम होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे 5 की घात 2 है गुणा 2 की घात 2 है, ठीक। तो आप एक तरीका 5 का स्क्वायर हो गया 25 और गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 25 गुणा 4 हो गया 100, या फिर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं 5 गुणा 2 और इसका एक साथ में स्क्वायर, ठीक। तो एक साथ में स्क्वायर करेंगे तो पहले 5 गुणा 2 हो जाएगा 10 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर है वो सेम आएगा। इस कारण से आपके पास में एक नया नियम आया है कि अगर कुछ संख्याओं की घातें समान है और वो संख्याएं आपस में गुणा है, तो पहले उन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, उसके बाद में वही घात उस पूरी संख्या के ऊपर लगा दी जाती है, ठीक। तो नोट कर लीजिए, जब समान घात वाली कुछ संख्याएं आपस में गुणा हो तो पहले उन संख्याओं को गुणा करते हैं, फिर एक साथ घात लगा देते हैं। जैसे आप लिखेंगे a की घात m गुणा b की घात, बताइए क्या आएगी, क्योंकि हमें घात समान रखना है इसलिए यहां पर भी m ही घात रखनी है, गुणा c की घात यहां पर भी m ही घात रखनी है, घातें समान होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, a गुणा b गुणा c को आप abc लिख सकते हैं, या फिर आप गुणा का चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं, और एक साथ में घात m हो जाएगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c और एक साथ में घात m, ठीक। तो ये अगला नियम हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आगे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे बीजीय व्यंजकों में आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार लिखा होता है x y और इसका एक साथ स्क्वायर। तो आज आपके समझ में आ जाएगा कि x y और ऊपर कोष्टक लगा के एक साथ में स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब होता है ये x का भी स्क्वायर था और y का भी स्क्वायर था, और एक नॉर्मली लिखा रहता है x y स्क्वायर। इसका मतलब होता है ये x अकेला है और y के केवल स्क्वायर है, मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे लिख देंगे x और ये गुणा हो रखा है y स्क्वायर से। आपके समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा और इसको मैंने ऐसा ही क्यों लिखा। तो अभी अपन ने नियम पढ़ा था कि जब 2 या 3 संख्याएं आपस में गुणा हो रखी हो और उनकी घातें सेम हो, तो उन सभी संख्याओं को एक साथ लिख के a b c और इसकी एक साथ में घात m लगा देते हैं। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे x और y दो संख्याएं हैं जो आपस में गुणा हो रखी है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, बीजीय व्यंजकों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे a और b दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपस में गुणा हो रखे हैं। जैसे कहीं पर भी x y z लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये x गुणा y गुणा z होता है, ठीक। तो आप x y का मतलब हुआ x गुणा हो रखा है y से और उसके बाद में एक साथ में घात है 2। तो इस नियम के अकॉर्डिंग अगर x की घात m a की घात m, b की घात m और c की घात m हो, तो एक साथ में abc की घात m लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखो एक साथ में घात 2 है, तो आप इसको वापिस x की घात 2 गुणा y की घात 2, या फिर बीजीय व्यंजकों के बीच में गुणा लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो आप x स्क्वायर y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं।
तो देखिए आप इसको ये मतलब ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर और फिर यहां पे क्यूब दे रखा है, ठीक। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आप सोचेंगे कि 2 या 3 जुड़ेंगे या फिर 2 या 3 गुणा होंगे, कैसे होंगे? तो आप ये तो जानते हैं कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को एक बार के लिए a मान लूं तो मैं यहाँ पे इसको a लिख देता हूं, और मैंने ये माना है कि एक्स स्क्वायर है, इसको a मान लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह a लिखा। इसकी घात 3 का मतलब हुआ कि a है वो आपस में 3 बार गुणा होगा, ठीक है। तो अब a की जगह वापस मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर। अब वही नियम कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये हुआ x की घात 6। तो इसका जो रिजल्ट है वो x की घात 6 आएगा। तो आपको भी पता है कि 2 और 3 से 6 कब आ सकता है? एक ही कंडीशन में आ सकता है जब 2 और 3 आपस में गुणा हो। तो ये हो गया x की घात 6। तो आपके पास में एक नियम हो ये आ गया कि जब किसी संख्या की घात दे रखी है और उसके ऊपर कोष्टक लगा के और घात दी हुई है, तो ध्यान रखना मैंने बोला कोष्टक, तो ये कोष्टक होने की कंडीशन में ही ये घात और ये घात आपस में गुणा होगी। तो ये हो जाएगा x की घात 2 गुणा 3 मतलब x की घात 6। तो नियम आप नोट कर लीजिए कि जब किसी व्यंजक में घात की घात दी हुई हो तथा कोष्टक भी लगा हो, ये चीज ध्यान रखनी है, कोष्टक भी लगा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन यहीं पे गलती कर देते हैं। कोष्टक भी लगा हो तो घातें गुण हो जाती है। जैसे एक की घात m और इसकी घात n, तो ये हो जाएगा एक की घात m गुणा n। इसको नोट कर लीजिए। अगला नियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी दिया हुआ है कि x की घात 3 और इसकी घात 2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सोल्व कीजिए। इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।